तो हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखने वाला है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो इससे पहले वीडियो में हमने टिश्यू क्या है, टिश्यू का फंक्शंस क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू और हमने एपिथेलियम टिश्यू को पूरा कवर कर चुके हैं। दैट मींस इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो हमने फर्स्ट पार्ट में खत्म कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो पहले उसको देखो, अगर उसको नहीं देखोगे तो बहुत सारी चीजें मिस लगेगा। तो सबसे पहले उसको देखो, अगर उसके बाद इसको देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस वर्ड को समझो, क्या है कनेक्टिव। दैट मींस ये क्या करेगा, पूरी बॉडी को हमारा कनेक्शंस के काम करेगा। दैट मींस एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को क्या करेगा, कनेक्शन या जोड़ा लगाने का काम करेगा। तो किस तरह से करते हैं इसी चीज को हम अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले मान के चलो ये हमारे एक बॉडी का क्या है, पार्ट है। क्या है, बॉडी का एक पार्ट है। तो जो सबसे बॉडी का पार्ट का जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू। जो सबसे पहले ऊपर का लेयर होता है उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, हमारा एपिथेलियम टिश्यू। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, स्किन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है। क्या करता है, हमारा प्रोटेक्शन करने का काम करता है। और ये भी बोल सकते हो कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू क्या करता है, जोड़ने का भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इस कनेक्टिव टिश्यू को थोड़ा और भी जूम करें, थोड़ा और भी बड़े तरीके से देखें तो क्या देखने को मिलेगा। ये जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, उसमें बेसिकली दो टाइप का सब्सटेंस मिलता है। एक तो मान के चलो सेल्स, ठीक है, और एक बाहर का सब्सटेंस। जो सेल्स होता है यहाँ पे बहुत टाइप, यहाँ पे क्या होता है, बहुत टाइप का सेल्स मिलता है। यहाँ पे ये नहीं कि एक ही टाइप का सेल्स मिलेगा, यहाँ पे बहुत टाइप का सेल्स मिलता है। और एक चीज यहाँ पे याद रखना, यहाँ के जो सेल्स होगा वो क्या होगा, लूजली पैक्ड होगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, अगर हमने एपिथेलियम टिश्यू में थोड़ा याद करें तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, जितने भी टाइप का सेल्स था वो क्या था, एक दूसरे से कनेक्टेड, दैट मींस क्लोजली कनेक्टेड था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पूरा उल्टा होगा। यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होगा वो सेपरेटली या दूर दूर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो सेल्स के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और जो सेल्स के बाहर जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो इसी चीज को लेके मिलता है। एक तो हो गया सेल्स और दूसरा हो गया हमारा मैट्रिक्स और तीसरा बोल सकते हो हमारा ग्राउंड सब्सटेंस, जो हमारी खाली जगह होता है, ठीक है। और क्या होता है, हमारा जेल लाइक सब्सटेंस, बेसिकली जेल लाइक सब्सटेंस होता है। और क्या करता है, हमारी जो पूरी जो सेल्स हो गया, ठीक है, पूरा हमारा ग्राउंड मैट्रिक्स और जो हमारा मैट्रिक्स हो गया उसको क्या करता है, तैरने का काम करता है और एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, जैसे हमने साइटोप्लाज्म में पढ़ा था, ठीक है। तो ये सब मिलके क्या बनता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले मैट्रिक्स में जानो क्या क्या आता है। मैट्रिक्स में बेसिकली फाइबर आता है और जो फाइबर होता है बेसिकली तीन टाइप का होता है। एक तो हो गया कोलेजन फाइबर, तीसरा हो गया तुम्हारा, दूसरा हो गया तुम्हारा इलास्टिक फाइबर और तीसरा आता है तुम्हारा रेटिकुलर फाइबर। जो कोलेजन फाइबर होता है वो क्या करता है, हमारे टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, स्ट्रेंथ बोल सकते हो, हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम करता है। दूसरा आता है तुम्हारा इलास्टिक, नाम में छुपा इलास्टिक, दैट मींस इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा। दूसरा आता है तुम्हारा रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर फाइबर ये दोनों के बीच में बोल सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा क्या होगा, हार्ड भी होगा, थोड़ा सॉफ्ट भी होगा, ठीक है। ये बेसिकली रेटिकुलर में प्रेजेंट होता है। ये सब मिलके क्या बनता है, जो हमारा सेल्स हो गया, ठीक है, हमारा मैट्रिक्स हो गया, हमारा ग्राउंड सब्सटेंस हो गया, ये सब मिलके क्या बनता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले देख ले कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगा, इसीलिए ब्लड वेसल किसके अंदर आता है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये हमारा रेटिकुलर होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोल सकते हैं। और ये सब जो हम था उसे हम क्या बोलते हैं, कोलेजन्स बोलते हैं, ठीक है। और वेरियस टाइप का सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो ये एक टाइप का सेल्स, इसे हम फिब्रियोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, मास सेल्स हो गया, बहुत सारे सेल इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या बनता है, हमारी कनेक्टिव टिश्यू बनता है। तो उसके बाद देखते हैं ये कैसे हमारी बॉडी को जोड़ने का काम करता है। तो मान के चलो ये क्या है, हमारी पूरी, ये पे क्या है, हमारी पूरी बॉडी है, ठीक है। और पूरी के मान के चलो बॉडी का कोई एक पार्ट को हम थोड़ा जूम आउट करते हैं तो उसमें हम क्या देखने मिला, सबसे ऊपर का पार्ट जो हम स्किन देखने को मिलेगा, फिर उसके नीचे क्या देखने को मिलेगा हमें, सबसे पहले स्किन के नीचे क्या होगा, मसल्स, और मसल्स के अगर नीचे देखे तो हम क्या मिलेगा, हमें बोन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो एक किस तरह से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जो हमारा बोन्स और मसल्स इन दोनों को जो, देखो सबसे पहले हम एक चीज और जान लेते हैं, जो हमारा स्किन होता है वो किसके अंदर आता है, एपिथेलियम टिश्यू के अंदर आता है, जो पहले ही हमने पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है मसल्स। मसल हम कौन से टिश्यू में पढ़ेंगे, हम
मस्कुलर टिश्यू में हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट में। और जो बोन्स आता है वो हमारा क्या ऐसा आता है, कनेक्टिव टिश्यू में आता है। कौन से टिश्यू में आता है, हमारी कनेक्टिव टिश्यू में आता है। उसके बाद देखो ये जो बोन्स होता है और जो मसल्स होता है इसको जो जोड़ने का काम करता है उसे क्या बोलते हैं, टेंडन्स बोलते हैं, टेंडन्स बोलते हैं, ठीक है, टेंडन्स बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारी बोन्स और मसल्स को जोड़ने का काम करता है, और ये भी एक टाइप का क्या होता है, हमारी कनेक्टिव टिश्यू होता है। उसके बाद जो हमारा मसल्स होता है और स्किन होता है, ठीक है, उसको जोड़ने का काम करता है हमारा एरियोलर टिश्यू, और ये भी क्या होता है, एक टाइप का हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे भी जोड़ने का काम कर रहा है बोन और मसल्स को, और यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारे मसल्स और स्किन को भी जोड़ने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू। तो इसीलिए बोलते हैं ये क्या करता है, हमारे पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कनेक्टिव टिश्यू किस तरह से हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। तो चलो एक एक करके और भी चीजों को अच्छे से जानते हैं। देखो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इज अ बेसिक टिश्यू ऑफ द टिश्यू ऑफ द बॉडी, ठीक है, दैट कनेक्ट और सपोर्ट और बाइंडिंग टू द टिश्यू एंड ऑर्गन। ये क्या होता है, हमारा सपोर्ट प्रोवाइड, कनेक्शन करता है, और क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड, क्योंकि बोन्स है तो बोन्स क्या करेगा, पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और बाइंड करता है, जैसे टेंडन्स बोलते हैं हमने, लिगामेंट्स आ गया, वो क्या करता है, एक ऑर्गन्स को दूसरे ऑर्गन में जोड़ने का काम करता है। लेकिन अगर हम क्या करें, एपिथेलियम टिश्यू की बात करें, ये क्या होता है, जो सेल्स होता है ये टाइटली पैक्ड होता है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इसमें क्या होता है, जो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड ज्यादा होता है, और क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो बहुत ही कम होता है। कहाँ पे, हमारे एपिथेलियम टिश्यू में। इट इज द हाईली वेस्कुलर, एक्सेप्ट जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू की बात चल रहा है, इट इज क्या होता है, हाईली वेस्कुलर होता है, ठीक है, एक्सेप्ट होता है हमारा कार्टिलेज और कॉर्निया, ठीक है। उसके बाद आता है इट इज मेड ऑफ द सेल्स, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है सेल्स से बना होता है, फाइबर से बना होता है, एंड ग्राउंड सब्सटेंस। देखो सेल्स दैट मींस हम बहुत सारे मास सेल्स होता है, फिब्रिलस सेल्स होता है, फाइबर्स दैट मींस हमने क्या पढ़ा था, कार्टिलेज फाइबर दैट मींस हमने क्या था, इलास्टिक फाइबर, कोलोजेंस फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। उसके बाद हमारे ग्राउंड सब्सटेंस, जो हमारी खाली जो जगह था, ठीक है, जेल लाइक सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस, ये सब मिलके क्या बनता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू बनता है। फाउंड इन द थ्रू आउट द बॉडी, ये कहता है हमें थ्रू आउट द बॉडी, ये पूरी बॉडी में हमें देखने को मिलता है, और क्या करता है, फॉर्मिंग द नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क लाइक दैट मींस अगर हम देखा जाए बोन्स क्या करता है, पूरी बॉडी में फैला हुआ, दैट मींस भी और ब्लड भी, ठीक है, और क्या होता है, पैक्ड द मटेरियल, ठीक है, ये बहुत क्या होता है, पैक्ड रहता है, और क्या होता है, ट्रांसपोर्ट द मीडियम, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट, जैसे हमारा ब्लड हो गया, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एंड क्या करता है, डिफेंस सिस्टम, ब्लड में जैसे क्या होता है, WBC प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को डिफेंसिव सिस्टम में हेल्प करता है। तो देखो बेसिकली क्या क्या चीजें लेके बना होता है हमारी कनेक्टिव टिश्यू। एक तो हो गया हमारा कोलोजेंस फाइबर, ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कोलोजेंस फाइबर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इलास्टिक फाइबर, इसे क्या बोलते हैं, देखो रेड रेड जो जा रहा है ना, उसे हम इलास्टिक फाइबर बोलते हैं। उसके बाद रेटिकुलर, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ग्राउंड सब्सटेंस, जो हमारी खाली जगह है। तो ये सब चीजों को एक साथ हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, जो सेल्स की बाहर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। उसके बाद देखो ये क्या है, हमारा ब्लड वेसल्स होता है। उसके बाद आता है फिब्रिलस सेल्स, ठीक है, ये होगा फिब्रिलस सेल्स होता है। उसके बाद एडिपोसाइट फैट सेल्स, ठीक है। उसके बाद मास सेल, ये बहुत टाइप का सेल्स होता है। कितने टाइप का सेल्स होता है वो भी आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो ये सब चीजों मिलके क्या बनता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू बनता है। तो चलो उसके बाद देखते हैं फंक्शंस क्या होगा इसका। ये बेसिकली क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। किस तरह से, क्योंकि हमारे बोन्स प्रेजेंट होता है, क्या करता है, सपोर्ट करे। इट इज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, ये क्या करता है, एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, ये क्या करता है, डिजाइन देता है। कौन देता है, हमारे बोन्स हो गया, हमारा कार्टिलेज हो गया। उसके बाद बाइंडिंग एंड कनेक्शंस, ये क्या करता है, एक दूसरे को बाइंड करने का काम करता है। जैसे क्या करता है, देखिए कनेक्टिंग द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट टिश्यू, ये क्या करता है, डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन्स को क्या करता है, बाइंड करने का काम करता है। जैसे टेंडन्स हो गया, लिगामेंट्स। देखो टेंडन्स बेसिकली क्या करता है, हमारा जब बोन, ठीक है, बोन्स प्लस मसल को जो जोड़ने का काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंडेंस बोलते हैं। और लिगामेंट हम किसे बोलते हैं, जब हमारा बोन टू बोन्स, ठीक है, जब जोड़ क्या बोलते हैं, बोन्स टू बोन्स जॉइंट्स होता है, जॉइंट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन, क्या कहता है, वाइटल ऑर्गन, जैसे बोन्स क्या करता है, बोन्स क्या करता है, जो इनर क्या होता है, ऑर्गन्स होता है, उसे क्या करता है, प्रोटेक्शन काम करता है। कार्टिलेज हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, ठीक है, ये सब क्या करता है, हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके बाद स्टोरेज क्या करता है, फैट कंट्रोल करता है, जो एडिपोज टिश्यू होता है। और मिनरल्स होता है, बोन्स क्या करता है, बहुत सारे मिनरल्स को क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे
हमारा स्टोर द कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है, ये सब क्या करता है, स्टोरेज करने का काम करता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या करेगा, जो हमारा ब्लड होगा वो क्या करेगा, बहुत सारी चीजें जैसे मिनरल्स हो गया, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हो गया, उसे क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो क्या जो ब्लड होता है वो एक टाइप का क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्टेज प्रोडक्ट। तो टेंशन ना लो, वीडियो को पूरा देखो, जितने भी सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें कंपोनेंट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू किस किस चीजों से बना होता है। एक तो हो गया तुम्हारा फाइबर्स, जिसे हम मैट्रिक्स बोले थे, और दूसरा होता है सेल्स। तो फाइबर बेसिकली कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। एक तो होता है कोलेजन फाइबर, दूसरा होता है इलास्टिक फाइबर, और तीसरा होगा हमारा रेटिकुलर फाइबर। और सेल में कौन सा टाइप का सेल्स होता है, एक तो हो गया फिब्रियोब्लास्ट सेल्स, दूसरा हो गया तुम्हारा प्लाज्मा सेल्स, तीसरा हो गया तुम्हारा मैक्रोफेजेस होता है, और फोर्थ हो गया तुम्हारा मास्ट सेल्स, और फाइव्थ हो गया तुम्हारा एडिपोसाइट, और तीसरा हो गया ओस्टियोब्लास्ट। तो इस सारी चीजों को हम आगे चल के पढ़ेंगे। देखो जो हमारा होता है फिब्रियोब्लास्ट, तो फिब्रियोब्लास्ट फिब्रिन जो होता है, फिब्रिन बेसिकली कितने टाइप का, 3 टाइप का। जो फर्स्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोलेजन फाइबर। जो कोलेजन फाइबर देखो ये क्या है, हमारा कोलेजन फाइबर, ठीक है। जब यहाँ पे भी हमने देखा था, देखो ये वाला जो होता है ब्लैक ब्लैक, उसे हम बोलते हैं कोलेजन फाइबर, ठीक है। तो कोलेजन फाइबर क्या होता है, थोड़ा सा थिक होता है एज कंपेयर टू इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर, ठीक है। इट इज अ प्रोवाइड टू हाईली स्ट्रेंथ, ठीक है, हाई टेंसिव स्ट्रेंथ। ये क्या करता है, स्ट्रेंथ दैट मींस स्ट्रांग सिटी, दैट मींस स्ट्रांग, दैट मींस क्या करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ द टिश्यू, जैसे सच एज द टेंडेंस। टेंडेंस मैंने क्या बोला था, जॉइंट और मसल में जो जोड़ा लगाता है। उसके बाद लिगामेंट, लिगामेंट मैंने क्या बोला, जॉइंट टू जॉइंट्स, ठीक है, जो जोड़ा लगाता है, कनेक्शन करता है। डर्मिस, ये सब कुछ चीजों को क्या करता है, ये कोलेजन्स। दैट मींस एक चीज हमेशा याद रखना, जिस टिश्यू में कोलेजन्स प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, हार्ड टाइप का होगा, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा इलास्टिक फाइबर। तो इलास्टिक फाइबर इस तरह से समझो एक रबर की तरह है, ठीक है, जैसे मुचड़ेंगे, ठीक है, फिर क्या करेगा, फिर अपनी शेप में आ जाता है। जैसे हमारी लंग्स क्या होता है, फूलता है फिर सुकड़ता है, फूलता है फिर सुकड़ता है, ठीक है। तो क्या करता है, हमारा इलास्टिसिटी मेंटेन करता है, ठीक है। तो देखो जो इलास्टिक फाइबर होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा थिन होता है एज कम्पेयर टू, अगर देखें हम कोलेजन्स फाइबर या कोलेजन्स फाइबर में, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, ये फाइबर कंपोज्ड ऑफ द इलास्टिन, ये बेसिकली इलास्टिन से कंपोज्ड होता है, एंड दे अलाउ टू द टिश्यू एंड स्क्रैच टू द रिकोलाई एंड परमानेंट लार्ज एरियोलर। ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारा लार्ज आर्टरिया में प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है, और इलास्टिसिटी कोलेजन, जैसे हमारा स्किन होता है, देखो स्किन को हमें ऐसे टाना, फिर क्या होगा, अपने जगह पे चला गया, अपने शेप में चला गया, तो इलास्टिसिटी यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है रेटिकुलर फाइबर। जो रेटिकुलर फाइबर होता है बहुत क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ये थिन होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर इलास्टिक और कोलेजन फाइबर की बात करें। ये क्या करता है, हमारे बेसिकली ब्रांच, ये बेसिकली हमारा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है, एंड सपोर्ट द सॉफ्ट टिश्यू लाइक हमारा लिम्फ नोड। ये बेसिकली क्या है, सॉफ्ट टिश्यू क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया, अराउंड द कैपिलरी एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद देखते हैं सेल। सेल में बेसिकली सबसे पहले आता है फिब्रियोब्लास्ट। तो फिब्रियोब्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होता है, जो क्या करता है, हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को क्या करता है, हमारा फॉर्मेशन का काम करता है। दूसरा आता है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल बेसिकली जो टी लिम्फोसाइट, ये बेसिकली क्या करता है, हमारा जो इम्यूनो सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, या इम्यूनो सिस्टम को क्या करता है, बूस्ट करने का काम करता है। दूसरा आता है तुम्हारा मैक्रोफेज। जो मैक्रोफेज होता है वो क्या करता है, हमारा जो बाहर से पैथोजन आता है उसे डिटेक्ट करने का काम करता है। बस इसके बारे में जान लो, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सेल में बार बार आएगा तो कंफ्यूजन होगा, तो एक बार जान लो। उसके बाद आता है मास्ट सेल। जो मास्ट सेल होता है वो क्या करता है, हमारी ऑटोकाइन रिलीज करता है, हिस्टामिन रिलीज करता है। दैट मींस ये क्या करता है, क्या होता है, बेसिकली हमारे एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद एडिपोसाइट। एडिपोसाइट वो सेल होता है जो क्या करता है, हमारा फैट और लिपिड को क्या करता है, स्टोर करने का काम करेगा। तो इस फैट और लिपिड को स्टोर करेगा तो क्या करेगा, हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करने का काम करेगा। उसके बाद ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट बहुत टाइप का सेल होता है जो क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है, हमारा जो बोन्स होता है उसको फॉर्मेशन करने का काम करता है। तो आई होप पूरी सेल्स के बारे में पता चल गया। उसके बाद हम आता है अपने मेन टॉपिक में, जो बेसिकली होता है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली कितने टाइप्स का होता है, तो बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हमारा 3 टाइप का होता है। फर्स्ट जो आता है उसे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड जो होता है उसे हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और थर्ड जो होता है अदर्स। अदर्स में कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो लूज और कनेक्टिव टिश्यू को, लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देखो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है वो क्या होता है, देखो थोड़ा सा अच्छे से देखो ये मान के चलो टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, जो सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, जो हमारा सेल्स प्रेजेंट होगा उसमें क्या होगा, जो हमारा इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और क्या होगा, जो बाहर का प्रेजेंट होगा दैट मींस क्या होगा, जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा
सेलुलर मैट्रिक्स वो क्या होगा, कम होगा, और क्या होगा, जो हमारा सेल्स होगा वो क्या होगा, बहुत ही क्या होगा, लूजली पैक्ड होगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आता है दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो वर्ड से क्या समझ में, डेंस दैट मींस बहुत ज्यादा घनापन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर, यहाँ पे क्या होता है देखो, जो एक्स्ट्रा सेलुलर यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होगा, हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से भरा होगा, क्या होगा, बहुत सारा एक्स्ट्रा सेलुलर, और क्या बोल सकते हैं, हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर दैट मींस हमारा क्या बोल सकते हैं, हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या आता है, हमारा कोलोजेंस आ गया, कोलोजेंस आ गया, ठीक है, और क्या बोलते हैं, रेटिकुलर हो गया, ठीक है, ये सब से क्या होता है, भरा होता है। दैट मींस यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा वो बहुत ही ज्यादा डेंस टाइप से पैक्ड होगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या आता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर बेसिकली क्या करता है, हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, और क्या करता है, हमारा स्किन्स और मसल्स को क्या करता है, जोड़ा लगाने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली इलास्टिसिटी होगा, ठीक है, थोड़ा सा। और क्या होगा, एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, हमारी फैट एंड लिपिड को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। दूसरा आता है तुम्हारा रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो रेटिकुलर नाम से क्या आ रहा है, नेटवर्क लाइक, क्या आता है, ये क्या करता है, पूरी बॉडी, ये क्या करता है, जो सॉफ्ट टिश्यू होता है वहां पे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और क्या करता है, जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसे क्या करता है, हमारा प्रोटेक्शन करने का काम करता है। उसके बाद आता है डेंस। डेंस में सबसे पहले क्या आता है, डेंस रेगुलर, ठीक है, ये भी क्या होता है, इसमें कार्टिलेज का मात्रा ज्यादा होता है, और ये क्या करता है, जो हमारा मसल्स और बोन्स को जोड़ा लगाने का काम करता है, और क्या करता है, बोन्स टू बोन्स को जोड़ा लगाने का काम करता है। जो बोन्स और मसल को जोड़ा लगा टेंडेंस बोलते हैं, और मसल्स और बोन्स और बोन्स को जो जोड़ा लगाते हैं उसे क्या बोलता है, लिगामेंट, ठीक है। तो बोन्स और मसल को जोड़ा लगा टेंडेंस, और बोन्स और बोन्स को जोड़ा लगाता है उसे लिगामेंट। तो ये क्या करता है, बेसिकली जोड़ा लगाने, कनेक्शंस प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद डेंस इरेगुलर, ये बेसिकली क्या होता है, जो यहाँ पे कोलोजेंस फाइबर होगा वो इरेगुलर प्रेजेंट होगा, और क्या होगा, जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू होगा वो भी क्या करेगा, प्रोटेक्शन करने का काम करेगा। उसके बाद इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली क्या करेगा, हमारा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा। जैसे लंग्स हो गया, ठीक है, तो सुकरेगा, फिर ये होगा, सुकरेगा, फिर क्या होगा, डायलेट होगा। तो इस तरह से क्या करेगा, कनेक्शन करने का, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा। उसके बाद अदर्स में आ गया कार्टिलेज। कार्टिलेज बेसिकली क्या होता है, देखो एक मान के चलो, ये क्या है, हमारा जॉइंट्स, ठीक है, दो जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर गंदा है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारा दो जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ताकि क्या होगा, जो फ्रिक्शंस होता है वो कम होता है, और दोनों के बीच में शॉक लगता है वो भी कम हो, ठीक है। तो ये करता है हमारा कार्टिलेज। उसके बाद आता है बोन्स। बोन्स क्या करता है, बेसिकली जितने भी टाइप्स का हमारा मिनरल्स हो गया, फॉस्फेट हो गया, वो क्या करता है, हमारा स्टोर होता है, कैल्शियम होता है, वो स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद आता है ब्लड। ब्लड क्या करता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जिसमें अंदर बहुत सारे गैस होगा और न्यूट्रिशन होगा। न्यूट्रिशन क्या करता है, हमारे सेल्स को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हमारे टिश्यू बहुत सारे ऑर्गन्स को क्या करता है, हमारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, कौन, हमारी ब्लड। तो ब्लड भी क्या है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होगा। तो चलो एक एक करके सारी चीजों को जानते हैं। तो सबसे पहले आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज दैट मींस मैंने क्या बोला था, ये लूजली पैक्ड होगा, और कहां का, स्किन के नीचे प्रेजेंट होगा, और क्या करेगा, मसल्स और स्किन को जोड़ा लगाने का काम करेगा, ठीक है। तो देखो एरियोलर टिश्यू और कनेक्टिव द लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक टाइप का क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, जो कहता है अबंडेंट टू ग्राउंड द सब्सटेंस ऑफ द लूजली अरेंज्ड फाइबर। ये क्या होता है, जो फाइबर होता है इसके अंदर, वो देखो यहाँ पे जो फाइबर्स होता है, ठीक है, वो क्या होगा, बहुत लूजली पैक्ड होगा। इसका बेसिकली काम द फाउंड अंडर द स्किन और अबंडेंट टू ब्लड वेसल्स, और क्या नर्व्स में प्रेजेंट होता है, और बिटवीन द ऑर्गन, दो ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इसका फंक्शंस। फंक्शंस बेसिकली क्या करता है, प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ, और क्या करता है, इलास्टिसिटी सराउंड द सेल्स। उसके बाद आता है इट इज आल्सो पैकिंग मटेरियल्स, ठीक है, और क्या करता है, फ्लूइड, और क्या करता है, साइट ऑफ द इम्यून डिफेंसिंग की तरह काम करेगा। क्योंकि देखो इम्यून डिफेंसिंग तरह के काम करेगा। देखो यहाँ पे बेसिकली मास्ट सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये देखो ये बेसिकली जो हमारा क्या है, फिब्रियल ब्लड सेल्स होता है। ये क्या होता है, फिब्रियल ब्लड सेल। जो फिब्रियल ब्लड सेल्स होता है वो क्या करता है, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसे बनाने का काम करता है, ठीक है। देखो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जैसे हमारा कोलेजेंस फाइबर, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, और ब्लड वेसल्स। तो इस तरह से एक डायग्राम बना देना। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, ये क्या करेगा, ये भी प्रेजेंट होगा अंडर द स्किन, और ये क्या करेगा, फैट और लिपिड को क्या करेगा, हमारा स्टोर करने का काम करेगा। देखो एडिप्टिव कनेक्टिव टिश्यू, द स्पेशलाइज द लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक टाइप का लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में फैट और लिपिड को क्या करेगा, स्टोर करने का काम करेगा। देखो फैट और लिपिड को स्टोर करने का काम करेगा, तो दैट मींस ये क्या करेगा, हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी प्रोटेक्शन करेगा, और क्या करेगा, हीट प्रोटेक्शन भी करेगा। तो कभी कभी क्या होता है, हमारी स्किन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है बॉडी,
तो ये कौन करता है, हमारे एडिपोज टिश्यू करता है। तो देखो ये फाउंड इन द अंडर द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, जो सब क्यूटेनियस लेयर होता है उसमें प्रेजेंट होता है, अराउंड द किडनी में प्रेजेंट होता है, हार्ट्स में प्रेजेंट होता है, आईबॉल्स में प्रेजेंट होता है, एंड क्या होता है, बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। इसके वजह से फंक्शंस क्या है, इट स्टोर द एनर्जी, ये क्या करता है, हमारी एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ द फैट, किसके फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, एंड इंसुलेशन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द हीट लॉस, जब क्या होता है हमारी पूरी बॉडी हीट लॉस हो जाता है उस टाइम क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को हीट प्रोवाइड करने का काम करता है। इट इज आल्सो प्ले द रूल्स ऑफ द एंडोक्राइन फंक्शन, द रिलीज ऑफ द हार्मोन लाइक लिप्टिन, ये बेसिकली क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन्स भी रिलीज करने का काम करता है, जैसे लिप्टिन हार्मोन क्या करता है, एक टाइप हार्मोन्स होता है जो रिलीज करने का काम करता है, कौन, हमारे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आता है तीसरा जो होता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो रेटिकुलर मैंने पहले बोला, देखो ये क्या आता है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ये पूरा सेल्स है, ठीक है, और ये उसका न्यूक्लियस होता है। देखो ये रेटिकुलर फाइबर्स है, रेटिकुलर फाइबर्स, देखो ये क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है, जाइल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और रेटिकुलर ये सेल्स होता है। देखो ये क्या करेगा, बेसिकली रेटिकुलर टिश्यू इज द कनेक्टिव, ये क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू एक टाइप है, ये क्या करता है, रेटिकुलर फाइबर से बड़ा होता है, जो बेसिकली लोकेशंस का फाउंड इन द लिम्स, ठीक है, स्प्लीन और बोन मैरो एंड लीवर, ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, जहां पे हमारा सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, और बेसिकली क्या करता है, सॉफ्ट टिश्यू को प्रोटेक्शन करने का काम करता है। देखो इट इज फॉर्म द सपोर्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ द स्टोमा एंड लिम्फ ऑफ द ऑर्गन्स, ये क्या करता है, जो लिम्स होता है, जो ऑर्गन्स होता है, वो क्या करता है, वहां पे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, फिर उसको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। इट इज ऑल्सो हेल्प टू फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, ये क्या करता है, ये बेसिकली फिल्ट्रेशन का भी काम करता है, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा लिम्स में प्रेजेंट होता है, तो लिम्स में प्रेजेंट होगा, और कहाँ पे लिम्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, बेसिकली हमारा लिम्स में प्रेजेंट होता है, स्प्लीन में प्रेजेंट होता है, तो क्या करेगा, स्प्लीन का काम ही क्या है, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन, तो क्या करेगा, फिल्ट्रेशन करने का काम करेगा, और क्या करेगा, जो बाहर से पैथोजन है उसको भी किल करने का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है डेंस, डेंस दैट मींस क्या कहता है, घनापन, तो जो यहाँ पे जो क्या होगा, फाइबर्स होगा, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा घने टाइप का होगा। तो देखो यहाँ पे देखो सेल्स क्या है, सेल्स बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पे देखो जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो कितने ज्यादा है, इसीलिए उसे हम बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देखो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, देखो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कंपोज किससे होता है, हमारा कोलेजन फाइबर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोलेजन फाइबर, देखो रेगुलर कोलेजन फाइबर, ठीक है, और फिब्रियोब्लास्ट, देखो कुछ कुछ फिब्रियोब्लास्ट सेल भी प्रेजेंट होता है, और फिब्रियोब्लास्ट सेल ही क्या करता है, हमारा जो कोलेजन फाइबर है उसको बनाता है, एंड प्रोवाइड द टेंसिव स्ट्रेंथ, ये क्या करता है, हमारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज फाउंड इन द टेंडेंस और लिगामेंट्स, बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, टेंडेंस और लिगामेंट। टेंडेंस का काम क्या था, टेंडेंस का काम था हमारा जोड़ना, किसको, मसल टू बोन्स, ठीक है, और लिगामेंट्स बोन्स टू बोन्स को जोड़ने का काम था, ठीक है। तो देखो तो इट्स फंक्शंस क्या होगा, इट्स प्रोवाइड द स्टोर अटैचमेंट बिटवीन द स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, अटैचमेंट करने का काम करता है, मसल टू बोन्स, बोन्स टू बोन्स, ठीक है। उसके बाद आता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, देखो यहाँ पे जो कोलेजन फाइबर है, ये देखो क्या इरेगुलरली प्रेजेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये रेगुलर, देखो ये एक शेप में प्रेजेंट है रेगुलर, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इरेगुलर, ठीक है। तो क्या करता है, देखो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आर कंसिस्ट ऑफ द कोलेजन फाइबर, ये किससे बना होता है, कोलेजन फाइबर से बना होता है, और कोलेजन फाइबर का काम क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना अराउंड द irregularly and provide the strength or the multiple direction, ये क्या करता है, strength that means क्या करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, क्या करता है, टिश्यू का वेरियस डायरेक्शन में, ठीक है। इट इज लोकेशन फाउंड इन द स्किन, स्किन में प्रेजेंट होता है, और क्या होता है, कैप्सूल्स द ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, फिब्रियस कैप्सूल ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, और क्या होता है, हमारा बोन्स में प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली क्या करता है, इट्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ, क्या करता है, स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ दैट मींस क्या करता है, हमारा हार्डनेस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट अगेंस्ट द स्टेट फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन, ये क्या करता है, टिश्यू का हर एक डायरेक्शन में क्या करता है, स्ट्रेंथ दैट मींस क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन द सपोर्ट फ्रॉम द फॉर्मिंग ऑफ द कवरिंग, ये क्या करता है, एक टाइप का कवरिंग करने का भी काम करता है, ठीक है। क्या करेगा, उस कवरिंग करेगा तो बाहर की जो पैथोजेंस आएगा, बाहर की जो स्ट्रेंथ होता है उससे क्या करता है, उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक कनेक्टिव टिश्यू, इलेक्ट्रिक कनेक्टिव टिश्यू मैंने पहले ही बोला, इलेक्ट्रिक दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, जो क्या करेगा, हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने का काम करेगा। कॉन्ट्रैक्शन दैट मींस सुकर जाना, रिलैक्स मतलब डायलेशन करना, दैट मींस कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ज्यादातर लंग्स में या ट्रैकिया में प्रेजेंट होगा। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू द टाइप ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक टाइप का क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसमें रीच ऑफ द इलास्टिक फाइबर, जिसमें क्या होता है, इलास्टिक बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, और इलास्टिक का काम ही है फ्लेक्सिबल प्रोवाइड करना, एंड दैट प्रोवाइड द स्क्रैच एंड स्ट्रेच और ई कोलाई, ठीक है, इक्वली दैट मींस इस लोकेशन कहाँ प्रेजेंट, तो इट इज फाउंड ऑन द वॉल, किसका वॉल में, हमारा लार्ज आर्टरिया, जो हमारा आर्टरियाज होता है, आर्टरिया के अंदर ब्लड फ्लो होता है उसके अंदर,
और क्या होता है लिगामेंट्स बिटवीन द वर्टिब्रा एंड ऑल ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब, ये कहाँ पे यहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रोंकियल ट्यूब में प्रेजेंट होता है, दैट मींस ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस क्या है, इट इज अलाउ द स्ट्रेच एंड रिकोलाइज द ऑर्गन्स लाइक द आर्टरी और लंग्स, लंग्स को क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करता है। एंड मेंटेन द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, कभी देखो ये क्या है आर्टरी में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, कभी क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा और कभी क्या होगा रिलैक्सेशन होगा, जैसा ब्लड का फ्लो होगा उस तरह से। तो क्या करेगा ये ब्लड प्रेशर को क्या करेगा मेंटेन करने का काम करेगा एंड प्रोमोट द बाय द रिकोला, दैट मींस ये फिर अपना शेप में आ जाएगा, देखो ये इस तरह से प्रेजेंट होता है और इसे हम बोलते हैं इलास्टिक फाइबर, पूरा इलास्टिक फाइबर से ये क्या होता है भरा होता है। उसके बाद आता है आदर्श, आदर्श में क्या आता है हमारा कार्टिलेज, तो कार्टिलेज क्या होता है ये एक बोन्स है, ठीक है, ये नीचे का बोन्स है, तो दोनों बोन्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, दैट मींस घुटना में बोल सकते हो, दोनों बोन्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा हमारा कार्टिलेज, जो क्या करेगा दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा था उसे कम करने का काम करेगा और क्या करेगा सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा। देखो कार्टिलेज फ्लेक्सिबल, एक टाइप का फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, जो क्या कर सकता है रोटेट हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कहाँ किससे बना होता है, जो टिश्यू कॉन्डेंड्रोसाइट और फिल्म टू द कोलेजन्स एंड क्या होता है इलास्टिक फाइबर, किससे बना होता है, एक तो हमारा कोलेजन से बना होता है और दूसरा होता है हमारा इलास्टिक फाइबर से बना होता है। ये बेसिकली कहाँ होता है फाउंड इन द जॉइंट्स, दोनों बीच के जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, ईयर नोज रिब्स केव्स, ठीक है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली क्या करता है सपोर्ट प्रोवाइड सपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी, दैट मींस मूवमेंट कर सकता है, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, एंड रिड्यूस द फ्रैक्शन, दोनों के बीच में जो फ्रैक्शन हो रहा था उसको रिड्यूस करने का, एंड अब्सॉर्ब शॉक्स, जो बाहर शॉक्स आ रहा था, ठीक है, बहुत ही मतलब झटका लग रहा है उसको भी क्या कहता है ये अब्सॉर्ब करने, एंड मेंटेन द शेप द स्ट्रक्चर लाइक द नोज, ये क्या करता है शेप को मेंटेन करने का भी काम करता है। दूसरा आता है तुम्हारा बोन्स, तो बोन्स बेसिकली क्या करता है हमारी जो बॉडी में क्या होता है एक तो स्ट्रॉन्ग मतलब क्या करता है फ्रेमवर्क बनाता है, जो क्या करता है सपोर्ट प्रोवाइड करता है और क्या करता है बहुत सारी मिनरल्स को क्या करता है ये स्टोर करने का काम करता है। तो देखो बोन्स इज द रिजिड कनेक्टिव टिश्यू व्हिच द कंपोज्ड ऑफ द ऑस्ट्रोसाइट इम्बुडेंट, जब होता है कैल्शियम मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है बहुत ज्यादा कैल्शियम प्रेजेंट होगा और क्या होगा कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होगा और क्या होगा हमारे मिनरल्स प्रेजेंट होगा। लोकेशन इट इज द स्केलेटन ऑफ द बॉडी, लॉन्ग बोन्स फैट बोन्स और इरेगुलर, बहुत सारी बोन्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस क्या होता है प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोटेक्शन वर्टिब्रल ऑर्गन्स है, अटैचमेंट ऑफ द मसल्स और क्या होता है इनलार्जमेंट मसल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ब्लड, तो ब्लड क्या करता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन किसको करेगा, गैस हो गया न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, इसको ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और क्या करता है ये बेसिकली हमारी बॉडी को बाहर के जो पैथोजेंस आता है उसे क्या करता है उसे हम बचाता है, दैट मींस कौन बचाता है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है WBC, वो क्या करता है हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। देखो जो ब्लड इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एक टाइप का होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो क्या करता है प्लाज्मा एंड फाउंड इन द, इसमें क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, RBC प्रेजेंट होता है, WBC प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है हमारा प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली लोकेशन इट इज सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी विद इन द ब्लड एंड ब्लड वेसल ऑफ द हार्ट, ये बेसिकली क्या होता है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलर तरीके से प्रेजेंट होता है, सर्कुलेट होता रहता है। उसके बाद फंक्शंस इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये ट्रांसपोर्ट करता क्या है ऑक्सीजन न्यूट्रिशन हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ये क्या करता है वेरियस ऑर्गन्स में क्या करता है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इट इज आल्सो प्रोवाइड द इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करेगा हमारा जो WBC प्रेजेंट होगा, ठीक है, एंड रेगुलेट द टेम्परेचर, ये बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, एंड एसिड कोलेट एंड प्रिवेंट द ब्लड लॉस, ये क्या करता है ब्लड की क्लोटिंग भी करता है और ब्लड लॉस जो होता है उसको भी हमें रोकता है। तो आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गया कनेक्टिव टिश्यू के रिलेटेड। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।